जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, जीवित पुत्रिका का व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है और इस बार अष्टमी तिथि 2 दिन पड़ रही है, जिस वजह से लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि इस साल जितिया का व्रत 24 घंटे का है या फिर 48 घंटे का, क्योंकि दोनों ही दिन सुबह के समय अष्टमी तिथि मिल रही है। इस वजह से लोगों में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि आखिर निर्जला व्रत उन्हें 24 घंटे का रखना है या फिर 48 घंटे का। और निर्जला व्रत रखने से पहले लोगों को नहाए खाए और ओठगन की भी विधि करनी होती है, क्योंकि अष्टमी तिथि शुरू होते ही निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि आपको जितिया का व्रत किस तारीख को रखना है और कितने बजे तक और कितने घंटों का ये व्रत रहेगा। साथ ही आपको सरगी और ओठगन करने का शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी। इसके अलावा बताऊंगी कि नहाए खाए किस तारीख को होगा और पारण आपको कब करना है, क्योंकि इस बार पारण के समय को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि कई पंचांग में अष्टमी तिथि की शुरुआत और अष्टमी तिथि की समाप्ति का समय अलग अलग है, जिस वजह से लोगों में कन्फ्यूजन है कि आखिर उन्हें व्रत का पारण किस समय करना चाहिए। तो मैं आपको जितिया व्रत के पारण का सही समय भी बताऊंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जितिया व्रत अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। हालांकि इस बार यानी साल 2023 में अष्टमी तिथि को लेकर कई पंचांगों में मतभेद की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि मिथिला पंचांग के अनुसार इस साल अष्टमी तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर 2023 की सुबह 9:34 पर हो रही है और अष्टमी तिथि की समाप्ति 7 अक्टूबर 2023 की सुबह 10:32 पर होगी। जबकि बनारस पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर 2023 की सुबह 6:34 पर होगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 7 अक्टूबर 2023 की सुबह 8:08 पर हो जाएगी। तो इस तरह से बनारस पंचांग के मुताबिक जितिया का व्रत 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा, क्योंकि बनारस पंचांग के अनुसार उदया व्यापिनी अष्टमी तिथि को महत्व दिया जाता है। इसीलिए जो लोग बनारस पंचांग के अनुसार जितिया का व्रत रखेंगे तो वे 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को रखेंगे। वहीं मिथिला पंचांग के अनुसार जितिया का व्रत प्रदोष काल व्यापिनी अष्टमी तिथि को प्रधानता देता है। 6 अक्टूबर को ही जितिया का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि 6 अक्टूबर को प्रदोष काल व्यापिनी अष्टमी तिथि पड़ेगी, जबकि 7 तारीख को प्रदोष काल व्यापिनी अष्टमी तिथि नहीं है। हालांकि 7 तारीख को उदया तिथि में अष्टमी तिथि रहेगी। इसलिए बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि मिथिला पंचांग के अनुसार इस बार 48 घंटे का यानी 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर 2 दिन का व्रत रखा जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है। मिथिला पंचांग के अनुसार भी ये व्रत सिर्फ 6 अक्टूबर 2023 को रखा जाएगा। और बात करें नहाए खाए की तो एक दिन पहले नहाए खाए होगा। मिथिला पंचांग और बनारस पंचांग दोनों के हिसाब से नहाए खाए की विधि 5 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को ही की जाएगी और 5 अक्टूबर को सप्तमी तिथि पूरा दिन रहेगी। इसलिए जो लोग नहाए खाए की विधि सुबह करते हैं तो वह सुबह नहाए खाए करने के बाद एक टाइम भोजन कर सकते हैं। वहीं जो लोग शाम के समय नहाए खाए की विधि करते हैं तो वह लोग शाम के समय नहाए खाए की विधि करके भोजन कर सकते हैं। नहाए खाए में महिलाएं पवित्र नदी में स्नान करने के बाद मंडुआ की रोटी, नोनी का साग, कोंदा, झिंगनी आदि का सेवन करती हैं। इसके बाद पितरों का पूजन करेंगी। चलिए अब बात करते हैं सरगी व ओठगन के शुभ मुहूर्त की। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ लोग नहाए खाए के दिन सरगी खाते हैं, तो वहीं कुछ लोग सिर्फ नहाए खाए में एक ही बार भोजन करते हैं।
लेकिन अगर आप बीमार हैं और इतना लंबा समय भूखे प्यासे नहीं रह सकते तो आप सूर्योदय से पहले सरगी जरूर खा लें। और बात करें सरगी व ओठगन के शुभ मुहूर्त की, तो दोस्तों सरगी हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही खा लेनी चाहिए। और 6 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:39 से स्टार्ट होगा। इसलिए आप सरगी और ओठगन की विधि ब्रह्म मुहूर्त से पहले यानी 6 अक्टूबर को सुबह 4:39 से पहले ही खा लें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों एक बात बता दूं कि आप सरगी में सिर्फ मीठा भोजन करें, इसमें नमकीन खाना सख्त मना होता है। इस समय माताएं दही, चीनी, खीर या फिर उठगन खा लें, लेकिन इसके बाद दोबारा भोजन नहीं करना है। या आपके यहाँ जो भी सरगी में खाया जाता है आप वो भी खा सकती हैं। फिर इसके बाद 6 अक्टूबर को पूरा दिन और पूरी रात आपका निर्जला उपवास रहेगा। इस दिन पूरा दिन अष्टमी तिथि रहेगी। और बात करें व्रत पारण की, तो आपको बता दें कि जितिया व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद 9वीं तिथि लगने पर करना चाहिए। जब अष्टमी तिथि समाप्त होकर 9वीं तिथि लग जाए तभी जितिया व्रत का पारण करना चाहिए। तो दोस्तों मिथिला पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 7 अक्टूबर 2023 की सुबह 10:32 पर समाप्त हो रही है। इसलिए जो लोग मिथिला पंचांग के अनुसार व्रत रखेंगे तो उनको जितिया व्रत का पारण 7 अक्टूबर 2023 की सुबह 10:32 के बाद करना चाहिए। वहीं बनारस पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि की समाप्ति 7 अक्टूबर 2023 की सुबह 8:08 पर हो रही है। इसलिए जो लोग बनारस पंचांग के अनुसार चल रहे हैं उन्हें जितिया व्रत का पारण 7 अक्टूबर 2023 की सुबह 8:08 के बाद करना चाहिए। यही श्रेष्ठ रहेगा। जितिया व्रत का पारण हमेशा अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद 9वीं तिथि जब लग जाए तभी करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप जितिया व्रत का पारण करने के बाद कैसा भोजन भी कर सकती हैं, लेकिन यदि आपने डलिया चढ़ाई है तो डलिया का प्रसाद ग्रहण करें और प्रसाद में सबसे पहले खीरा खाएं। इसके बाद आप नूनी का साग, मंडुआ की रोटी आदि खा सकती हैं। दरअसल नूनी का साग, मंडुआ की रोटी नहाय खाए के दिन भी खाई जाती है, लेकिन आपके यहाँ जो भी प्रचलन हो आप वही चीज़ खाकर अपने व्रत को खोलें। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।